हेलो एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज सन की बात करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। सन ट्रांजिट करने वाले हैं 17 सितंबर को वर्गो साइड में, और वहाँ पर 17 अक्टूबर तक वो रहने वाले हैं। एक महीने का एक समय होता है सन का, जब वो अपनी जॉडियक में ट्रांजिट करते हैं, जॉडियक से अपना जो हाउसेज में ट्रांजिट करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक, सन अभी खुद के ही साइन में बैठे हुए हैं, लियो में, तो काफ़ी एक आई कैन से स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर एनर्जी दे रहे हैं हमारे को। और इस समय उनके साथ में है मरकरी। ठीक है, सन वर्गो साइन में ट्रांजिट करने वाले हैं। सन की थोड़ी बात कर लेते हैं। सन इज ए कारका ऑफ आवर सोल, हमारी आत्मा का कारक होते हैं सन। ठीक है, हमारे हॉरोस्कोप में जहाँ भी बैठे हैं हमारी आत्मा वहीं पर काम करेगी, उसी जगह पर विचरण करेगी, या उस आई कैन से कि हमारी आत्मा उसकी चीज़ के को पाने के लिए या उसकी कर्मों को पूरा करने के लिए या उस जगह को एनर्जी देती है जहाँ पर सन है हमारी हॉरोस्कोप में। सन इज ए कारक ऑफ अथॉरिटी लेवल, फादर फिगर, रूल्स रेगुलेशंस, लॉ ऑर्डर, जो गवर्नमेंट ही बनाती है उसको। ठीक है, प्रोटेक्शंस, उसके अलावा आपकी गवर्नमेंट की जॉब है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम है, सारे काम है, चाहे वो आप गवर्नमेंट के कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप गवर्नमेंट की कोई जॉब कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में आपकी ऊंची पोस्ट है, यू आर इन पॉलिटिक्स, वो भी सन से रिलेटेड ही है। ठीक है, सन इज अ एनर्जी एंड वाइटलिटी। सन इज अ संभालने वाला, राजा होता है ना, सन इज राजा, किंग है, संभालता है चीज़ों को। सन संभालते हैं चीज़ों, सारे प्लैनेट्स के राजा हैं। ठीक है, तो सन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेटली। ऐसा 2-3 दिन में अगर सन नहीं आता तो हम कैसे हो जाते हैं एकदम डल से, कि मतलब बीमारी हो जाते हैं ना हो कभी। ठीक है, वर्गो साइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वर्गो साइन इज साइन ऑफ योर प्रारब्ध कर्मा, रूटीन थिंग्स, योर मैनेजमेंट, अर्थ क्षेत्र। फर्स्ट अर्थ क्षेत्र है वर्गोज आपका। ठीक है, जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर आप जाके मेहनत करते हैं, जहाँ पर आप जाकर के अपनी जॉब को, अपने उस एरिए को आई कैन से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं या सर्च करते हैं या उसको मैनेज करते हैं, जहाँ से कि आप पैसा कमाएंगे। चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप कोई कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स, वर्गो इज कॉम्पिटिशन्स, कॉम्पिटिशन्स है किस तरह से आप अपने अर्थ क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, दैट इज वर्गो। एंड प्रारब्ध कर्मा है, अर्थ क्षेत्र का अर्थ राशि है, यानी कि आपका अर्थ क्षेत्र स्ट्रॉन्ग बनाती है, पृथ्वी तत्व की राशि है। तो बहुत ही ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं वर्गोज वाले, ज़मीन पर रहना पसंद है उनको, ज़्यादा उड़ते नहीं हो। तो सन जैसे ही वर्गोज में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध कर्मा को, आपके अर्थ क्षेत्र को डेफिनेटली चेंज करेंगे। मोड ऑफ योर आई कैन से वर्क को भी चेंज करेंगे, नो डाउट। उसके अलावा इस समय वर्गोस का जो लॉर्ड है एग्जॉल्टेड पोजीशन में वहीं पर बैठे हुए हैं, बुध। ठीक है, ये सारी बात होगी। अब बात करते हैं दूसरी, एक और चीज़ है, पहले उसको खत्म करें। इस समय वर्गोस के एकदम सामने 7th एस्पेक्ट से बैठे हुए हैं सैटर्न, यानी कि सन से 7 एक्सिस पे सैटर्न उनको अपनी इस समय आई कैन से स्ट्रेंथ देंगे, आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेंथ देंगे, आई कैन से दृष्टि एस्पेक्ट देने वाले हैं। ठीक है, सैटर्न इस समय रेट्रोग्रेड है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर काम कर रहे हैं। वैसे तो पाइसेस साइन है, तो चीज़ें छूट रही हैं, चीज़ें दूसरी बदल रही हैं, बदलाव आ रहा है, लेट इट गो, इस तरह की चीज़ें हमें फील हो रही है, स्पेशली इन आवर करियर। और जैसे ही सन सामने आएंगे और सैटर्न के सामने बैठेंगे, कहीं ना कहीं सन के पास वो एनर्जी आती हुई नजर आएगी, जो कि सैटर्न और सन के सामने अपने बैठने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक बॉस के सामने एक उसका एम्प्लॉय बैठ गया है, और सामने हमने बैठ के टकराव वाली स्थिति, जो भी आपके अपोजिट होगा वो आपसे टकराव वाली स्थिति में ही होगा। ठीक है, वो आपसे नीचे नहीं होगा, नीचे होगा तो नीचे होकर के बात करेगा, या आपका सपोर्टिंग में होगा तो आपके पीछे होगा। लेकिन एकदम जो फ्रंट में सामने इंसान होता है ना, वो आपके अपोजिट में होता है, यानी कि आपको चैलेंज करता है। तो इस समय सन और सैटर्न एक दूसरे को चैलेंजिंग लेवल पर काम कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं। वर्गोस एंड पाइसेस दोनों में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो दोनों की ही स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि सन इस समय वर्गोस में है, अर्थ क्षेत्र में चले गए हैं, और सैटर्न जो है वाटर एलिमेंट वाली राशि में पाइसेस में बैठे हुए हैं। तो दोनों के पास इस समय बहुत ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी चैलेंज करेंगे एक दूसरे को। चैलेंज का क्या असर होगा वो तो डेफिनेटली एक महीने में पता चल जाएगा। अब बहुत बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि इस जैसे ही सन ट्रांजिट कर जाएंगे इन वर्गोस, 17 को ट्रांजिट कर जाएंगे, आज रात को कर जाएंगे 17 तारीख से, हाँ
21 तारीख को यानी विदिन 4 डेज के बाद ही मंडे को जो कि अमावस्या आएगी, महालया अमावस्या है, जो पितरों की बड़ी अमावस्या है, ठीक है, हमारा पितृपक्ष खत्म होगा उस दिन, वो उस दिन एक्लिप्स लगेगा, सूर्य ग्रहण भी। यस, केतु तो छूट जाएंगे, लेकिन डिग्री वाइज जो है ना सन और चंद्रमा दोनों का कंजक्शन इस वक्त वर्गों पे होगा, तो इस समय ग्रहण की स्थिति जो है वर्गोस पर असर होगा, या वर्गोस में जब ट्रांजिट कर जाएंगे उस समय ग्रहण होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि सन को एक तो एक्लिप्स लग रहा है, चंद्रमा साथ में रहेंगे, सेम डिग्री रहेगा उसमें दोनों चंद्रमा का और सन का, बुध साथ में है, एक्सॉल्टेड लेवल पर बैठे हैं इन वर्गोस। उसके अलावा केतु जिसकी वजह से ग्रहण लग रहा है वो इस समय सन से 12वें बैठे हुए हैं विद द वीनस, ठीक है, और सामने बैठे हैं इस समय सैटर्न, वो भी रेट्रोग्रेड, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर चैलेंजेस की बात हो गई विद द सैटर्न। उसके अलावा सन पे एक्लिप्स लग रहा है, एक्लिप्स की थोड़ी सी बात करते हैं। एक्लिप्स पार्शियल है, इंडिया में दिखाई नहीं देगा, रात को लगेगा 11:30-12 बजे लगेगा, 3-4 घंटे सुबह तक लगेगा, यानी 22 तारीख की मॉर्निंग्स तक लगने वाला है, तो हमें दिखाई नहीं देगा, बहुत पार्शियल है। बट जब भी इस तरह का कोई चेंजेस आता है, इस तरह का कोई इवेंट होती है प्लैनेट से रिलेटेड, डेफिनेटली हम तक असर आएगा, क्योंकि जो सन है उनकी हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में, एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा उनका एक से जगह है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि दिख नहीं रहा तो असर नहीं होगा, नहीं, असर होगा। काफ़ी क्लासिकल टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अगर नहीं दिखे तो परसेंटेज कम हो जाती है, कि नहीं दिख रहा है या वहाँ तक विजिबल नहीं है या कुछ और है, तो उसके इफेक्ट के परसेंटेज आपको कम हो सकते हैं, ठीक है। मतलब 50 to 70% आपको इसमें फील होगा, नॉट 100%, क्योंकि 100% तो दिख रहा है क्लियर, हाँ भाई एक्लिप्स हो रहा है, ठीक है। तो इस समय परसेंटेज विल बी लेस, बट वहाँ पर इफेक्ट है, बिकॉज सन को एक्लिप्स लग रहा है, हो रहा है, वहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, इवेंट हो रहा है, ठीक है। सन अपने से सेकंड हाउस में आएंगे और सेकंड हाउस में आकर के 1 महीने तक रखे रहेंगे, यहाँ पे एक्लिप्स लगेगा, उसके अलावा सैटर्न सामने बैठे हैं, तो सारी जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सारी जो भूगोलीय जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका हमारे जीवन में असर होगा, डेफिनेटली होगा। उसके अलावा क्या असर होगा इसके बारे में आज बात करूँगी। एक और चीज़ में, इस समय ये उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में लगेगा ग्रहण, तो यहाँ ये जो नक्षत्र है वो कुछ सन का ही है, सन पर ही लग रहा है, सन के नक्षत्र में ही लग रहा है, ठीक है। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र का एक बहुत बड़ा सिंबल जो है ना, वो सिंबल है कि वो बेड को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बेड के पाए जो होते हैं ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें रेस्ट पे जाएंगी, ठीक है। रेस्ट हम कब लेते हैं? जब हम थक जाते हैं तो रेस्ट लेते हैं, बीमार हो जाते हैं तो रेस्ट लेते हैं, या हम कोई चीज़ को छोड़ दिया, चलो सो जाओ यार, हो गया ख़त्म। कोई चीज़ को ख़त्म करके भी हम रेस्ट लेते हैं ना, रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है ख़त्म हो गई। अब क्या ख़त्म हो रहा है और क्या स्टार्ट हो रहा है, इन सारी बातों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए सन ट्रांसिटिंग इन योर 6th हाउस, 5वें घर का मालिक को एक्लिप्स लग रहा है 6ठे घर में आने के बाद, 6ठे घर में, ठीक है। इस समय एरीज वालों को, और सन तो एरीज वालों के बहुत ज़्यादा पावरफुल सपोर्टर है, एरीज तो मार्स है, मार्स एंड सन, तो वो सेनापति और राजा, ठीक है, सेनापति मंगल है तो राजा सन है, राजा को एक्लिप्स लग रहा है इस समय, वो भी 6ठे घर में जाकर। यहाँ पर सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। 6ठे घर का स्वामी बुध भी वहाँ बैठा है, एक्सॉल्टेड है, बट डिग्री वाइज दूर है, डिग्री वाइज सन से दूर जाएंगे इस समय, वो काफ़ी हद तक दूर जाएंगे, 21 तारीख को लगेगा ना, काफ़ी हद तक दूर चले जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा और सन दोनों एक बहुत बड़े लेवल पर इफेक्ट होने वाले हैं आपकी कुंडली में। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर आपका सेटअप जो है, जहाँ आप जॉब करते हैं, जहाँ पर आपने एक प्लान्स बनाए हुए हैं, जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी, आपकी एनर्जी काम करती है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ बड़ी लेवल की चीज़ें लेस होती हुई नजर आ रही, ठीक है। केतु आपके समय 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, चीज़ों को कट ऑफ तो ऑलरेडी से वो कर ही रहे हैं, बहुत ब्लंट लेवल पर काम कर रहे हैं, अथॉरिटी से कट ऑफ हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हो रहा है कि आपकी हेल्थ इश्यूज़ में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 12th हाउस में इस समय सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर ओवरलोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बिकॉज ऑफ योर प्रारब्ध कर्मा, बिकॉज ऑफ योर अबाउट योर प्रोफेशन, आई कैन से,
अर्थ क्षेत्र कैन बी पॉसिबल, या आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बर्डन आ गया है। बिकॉज ऑफ दैट थिंग्स इस समय हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो, इस समय आपको बुखार आ जाना, या सडनली बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट चेंज करना, सम डिप्रेशन कैन बी पॉसिबल, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हुए छठे घर में। चौथे घर का मालिक, पांचवें घर का मालिक, दोनों आकर के बैठ गए हैं। चौथे घर का मालिक, पांचवें घर का मालिक जब एक साथ मिलते हैं, एक जगह बैठते हैं, तो उसको राजयोग कहते हैं। यहाँ राजयोग नहीं हो रहा, फलित नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ग्रहण लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और सडन सामने बैठे हुए, तो राजयोग कहलाता है। वो इंसान दूसरे देश में जाकर के राजा बनता है, उसके बारे में फिर कभी बात करूँगी मैं। इस समय आपको आपकी हेल्थ का, आपके प्रारब्ध कर्मा का, साथ ही साथ कोई भी ऐसा चैलेंज विथ योर इन योर प्रोफेशन इस समय आपके सामने आ सकता है, एंड यू हैव टू फेस दैट थिंग, यू हैव टू फेस दैट हर्डल, बिकॉज 6th हाउस इज योर एनिमीज ऑल्सो, हिडन एनिमीज। सडनली आपके जॉब से, सडनली कोई आपके अथॉरिटी लेवल से, गवर्नमेंट से, या आपकी बॉसेस की साइड से कोई सी चीज़ आपके सामने आ जाए, उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी जॉब में खतरा हो जाए। सडनली आप तो जॉब छूट गई, आप सडनली बीमार हो गए, आप डिप्रेशन में चले गए, या यू फील वेरी, आप मैनेज नहीं कर पा रहे इस सिचुएशन को। 6th हाउस में मैनेजिंग थिंग्स, ठीक है, यहाँ पर चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, आप अपना पक्ष चाहते हो भी नहीं रख पाएंगे, इस तरह की आई कैन से सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है फॉर द एरीज पीपल। और सबसे ऊपर चीज़ आएगी कि इस समय आपको आपकी हेल्थ के साथ साथ आपका पुराना, अगर आपने किसी से पंगा ले रखा था, मान लीजिए वर्क प्लेस पे आपने कुछ इस तरह की कोई बात कर रखी थी, कोई कोर्ट केस चल रहा था, आपने चैलेंज किया था किसी को, या इफ़ यू आर, आपके कोई जूनियर्स है, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो रही थी, इससे वो चीज़ बाहर निकल करके आ सकती है। नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर यू, नॉट अ गुड एक्लिप्स ऑल्सो फॉर यू, नॉट फॉर यू। ये मैं एक्लिप्स के साथ साथ ही आपको ट्रांजिट का भी आपको मैं रिजल्ट बता रही हूँ। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के साथ साथ, आपकी हेल्थ के साथ साथ, आपके फादर की हेल्थ, उसके अलावा आपकी वर्क प्लेस पे क्या इमेज है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। छठा घर है ना, डेप्थ है, इमेज खराब हो रही है, छठे घर में सूर्य जाता है, इमेज खराब होती है इंसान की। अब वो अपना पक्ष नहीं रख पाता, भैया बीमार हो गया हूँ, या लोन लेना है, या ये बात थी जिसे आप क्लियरली नहीं कर पाएगा। साथ चंद्रमा बैठे हुए हैं, वो भी इफेक्ट में आ रहे हैं ग्रहण के, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यू फील वेरी एंजाइटी, आई कैन से डिप्रेशन, आई कैन से वेरी, आई कैन से अलोन लेवल पे आ जाता है इंसान ऐसे टाइम पे। छठे घर में चंद्रमा आ रहा है, अच्छी जगह नहीं है, बहुत परेशान होते हैं। चंद्रमा तो सॉफ्ट प्लैनेट है इसलिए। उसके अलावा इस समय आपकी मदर की और आपके फादर की हेल्थ का भी इस समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक्लिप्स का असर आपको 3 से 6 महीने मिलेगा, तो 1 महीने तो मिलेगा ही मिलेगा जब सन यहाँ पर। टू हैव टू वेरी मच केयरफुल, डोंट स्विच एंड डोंट टेक एनी टाइप ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम योर वर्क प्लेस, फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, फ्रॉम द आई कैन से एट योर करियर साइड। और इस समय अगर आप चीज़ों को छोड़ भी रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस में समय सैटर्न है, मान लीजिए आपको जॉब बदलनी है, तो इस समय आपको आपका पक्ष रखने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। या बोले जॉब छोड़ के भाग गया, फिर आपके पीछे पीछे जॉब वो जा रहे हैं, बॉसेस जा रहे हैं, आपको मेल्स आ रही हैं, आपको प्रॉब्लम्स की क्रिएट की जा रही है, ठीक है, तो लॉट्स ऑफ बिग स्विचेस इस समय आप मत कीजिए। ताकत नहीं है इस समय आपके हॉरोस्कोप के अंदर। चंद्रमा और सूर्य दोनों छठे घर में बैठे और एक्लिप्स लगवा रहे हैं अपने ऊपर। जब कभी भी चंद्रमा और सूर्य को एक्लिप्स लगती है तो नई काम नहीं करना चाहिए। ट्रैवलिंग है, नए स्विचेस है, नई रिलेशनशिप है, जॉब चेंजेस है, घर को बदलना है, बिकॉज ये तो दोनों प्लैनेट्स हैं, दे आर द ब्लेसिंग्स, हमारी हॉरोस्कोप के सबसे बड़े ब्लेसिंग्स होते हैं, ठीक है, और वो ही इस समय अपनी एनर्जी को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को खो देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्लिप्स। और इस समय फिर आप राहु के तो जैसे प्लैनेट जो है, जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, जो हमेशा रेट्रोग्रेड रहते हैं, वो नेगेटिव आई कैन से पावर्स जो है, उनकी वजह से हम लोग कोई अजीबोगरीब डिसीजन ले लेते हैं, वो फंस जाते हैं। दैट्स वाई कि जब एक्लिप्स होते हैं उनके आसपास बड़े डिसीजन मत लीजिए, ट्रैवलिंग मत कीजिए, कहते हैं ना कि इसीलिए कहते हैं, क्योंकि पावर खत्म हो जाती है ना हॉरोस्कोप में, ठीक है। तो माइंड इट एंड वॉच योर हेल्थ ऑल्सो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ जहाँ है वहाँ पे उसको संभाल लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और हेल्थ इशूज से मस्त लीजिए, इस समय लोन मत लीजिएगा बिल्कुल भी, ऑलरेडी जो है ना उसी को चुका लीजिए शांति से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माइंड योर टंग एंड माइंड योर हेल्थ इशूज, स्पेशली रिलेटेड ऑफ योर फूड। खाने से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि क्या खा रहे हैं,
डाइजेशन और फीवर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ, आपके सन विल ट्रांजिट इन योर 5th हाउस। 5th हाउस में सन को एक्लिप्स लगने वाला है। 4th हाउस में इस वक्त आपके केतु बैठे हुए हैं, ठीक है। सन आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, 5th हाउस में आपके एक्लिप्स लगवा रहे हैं। इस समय यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर चैलेंजेस टूवर्ड्स फेम और डीफेम, ठीक है। इस समय अगर आप साथ डेटिंग कर रहे हैं तो इस समय आपको आपकी कम्युनिकेशंस का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर बोल करके आप दुश्मन बना सकते हैं। अगर कोई नई क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कोई नई पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जॉब है, कोई आपका कॉलेजेस है, या आप इन चीज़ों को स्विच कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि इस समय आपको करना है या नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर वर्गो साइन आता है आपके, टॉरस वालों की बात करूँ, आपको इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे हो सकता है कि सडनली आपका चलता चलता जॉब रुक जाए और जो पैसों का रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो इस समय आपके सामने आ जाए। पैसा नहीं आ रहा है, या प्रमोशन आपने एक्सपेक्ट किया था कि हो जाएगा, नहीं हुआ। कोई अच्छा पैकेज का ऑफर आपने लगा था मिल जाएगा, नहीं हुआ। या अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, नहीं हुआ। आपने जो आई कैन से कर्मा किया था टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर प्लान्स है कि फ्यूचर में ही कर लूँगा, मैं ही कर लूँगा, वहाँ शिफ्ट हो जाऊँगा, ये चीज़ स्टेबल हो जाएगी। स्टेबिलिटी की कमी होगी इस समय आपको बहुत ज़्यादा, और इस समय आप फिर जो चैलेंजेस लेंगे कैन बी पॉसिबल, इस समय आपको गवर्नमेंट की तरफ से या बॉसेस की तरफ से आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए। सडनली आपका प्रमोशन होता रुक गया, साइन नहीं हुआ, बॉस ने मना कर दिया, या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, या सडनली आपके पैकेजेस जो होने वाले थे वो नहीं हुए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, अथॉरिटी लेवल से मना हो गया, या आपने एग्ज़ाम दिया था और उतने अच्छे नंबर नहीं आए जो आपने सोचा था। सन अपनी जगह बैठे हैं, 5th हाउस उनकी खुद की जगह है, लेकिन एक्लिप्स लग रहा है, तो पावर में कमी इस समय आपको फील होगी। बहुत ज़्यादा बड़ा असर आपको नहीं होगा, बट असर आपको होगा कि आपके मन में कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन या एक आई कैन से दिस हैप्पीनेस की कमी इस समय आपको फील होगी। आपको लग रहा है सपोर्ट मिल जाएगा, सपोर्ट नहीं मिल रहा। चंद्रमा 3rd हाउस के लॉर्ड है आपके, टॉरस वालों की बात करिए इसमें, ठीक है। आपने जो सोचा था कि हाँ मैं मित्र बन जाएंगे, एवरीथिंग विल बी ओके, एंड सन इज 4th हाउस के लॉर्ड है, सब अच्छा होगा, तीसरा और चौथा प्लैनेट वो क्या हाउस के बहुत अच्छा, एवरीथिंग इज ओके, उस चीज़ में कमी होगी। बड़े लेवल के चेंजेस इस समय आपको नहीं होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ टॉरस। तो और आपका जो 1st हाउस का लॉर्ड है वो इस समय 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं विद द केतु, ठीक है। तो दिस कैन बी पॉसिबल, यू फील डिप्रेस बट नॉट अ बिग वे। आपके थोड़ी एक मीडियम वाला असर होता हुआ नजर आ रहा है। सन 5th हाउस में आएंगे, एक्लिप्स के बाद भी सन विल बी देयर, बट बिकॉज ऑफ द एक्लिप्स वहाँ पर आपको बहुत चैलेंजेस इसमें फील होंगे। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको नेटवर्क से थोड़ा सा अलगाव फील हो जाए, कि जो आपके नेटवर्क है जिनसे आप रेगुलरली बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल, सपोर्टिंग सिस्टम, या जिन लोगों के साथ आप इमोशनली बहुत अटैच्ड है, रेगुलरली बात करते हैं, फ्रेंड सर्कल, वहाँ से सडनली हो सकता है कि यू फील कट ऑफ एंड यू फील अलोन डेफिनेटली। आफ्टर द एक्लिप्स भी पॉसिबल आप चीज़ों को संभालना शुरू कर दें। टेक केयर करते हैं ना हम, अरे भैया उलझ गया, चलो ठीक है, वो वी कैन डू द थिंग्स, बट बिकॉज ऑफ द सैटर्न सामने बड़े चैलेंज दे रहे हैं भयंकर वाला। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, इस समय आप सडनली किसी भी ग्रुप में मत चले जाइए। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर ग्रुप्स, योर फ्रेंड सर्कल, कम्युनिकेशंस। इमोशनल लेवल में जाके इंसान कुछ भी कर लेता है, और फालतू के ट्रैवलिंग्स को भी अवॉइड कीजिए, शांति रखिए थोड़ा सा। जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ, आपकी 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 4th हाउस में आपके एक्लिप्स लग रहा है, आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है सन, ठीक है, यस। इस समय केतु आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और आप हैं जेमिनीज, ठीक है। सबसे पहले इस समय 4th हाउस है ना आपका मन, आपका घर, ठीक है। इस समय और सडन सामने बैठे हुए हैं, चैलेंजेस दे रहे हैं आपको, आपके सन को 4th हाउस में, ठीक है। इस समय आप कहीं ना कहीं यू फील वेरी अनकंफर्टेबल एट योर होम, ठीक है। इस समय आपके मदर की हेल्थ, बिकॉज ऑफ दिस सडनली कोई इवेंट ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी मदर की तबीयत इस समय खराब हो जाए। अब मैं डरा नहीं हूँ, बस मैं आप इस बात का ध्यान रखिएगा सडनली, क्योंकि सन आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, और वो आकर के 4th हाउस में बैठ गए, और केतु की वजह से एक्लिप्स लग रहा हुआ।
आपकी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना इस समय आपको टॉप पे ज़रूरी है। सडन कुछ ऐसी इवेंट हो सकती है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाए, हड्डियों में दर्द होना है, सडनली बुखार हो गया, सडनली शी फील वेरी एंजाइटी लेवल, इस तरह की चीज़ें कुछ हो सकती है। या आप बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर can be possible because of your communication style, because of your, I can say, relationship with your mother. There are some problems with you and with your mother. आप घर में रहते हैं, आपके घर में जो एनवायरनमेंट है यहाँ पर यू फील अनकंफर्टेबल, ठीक है। और सामने बैठे हैं सैटर्न जो कि आपके बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। सैटर्न इस समय आपके वर्क प्लेस से बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे लेवल पर बैठे, 10th हाउस से तो कारक ही है सन, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ द सन और सैटर्न जो सामने हमने बैठे हैं, कहीं ना कहीं इस समय आपको लगेगा कि आपको आपके घर को संभालने के लिए अपनी जॉब को छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे चूज करना पड़ेगा आपको दो चीज़ों में से एक चीज़, क्योंकि 1, 4, 7, 10 में एक्सिस में जब इस तरह की इतनी बड़ी इवेंट्स होती हैं, इंसान चूजी लेवल पे जाना पड़ता है उसको कि मैं क्या पसंद चूज़ करूँ, इसको या इसको। यहाँ पर हो सकता है बिकॉज ऑफ योर जॉब इस समय आप सडनली अपने घर को छोड़ करके जाए एंड योर मदर विल बी नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, इवन यू आर नॉट कंफर्टेबल ओवर देयर, ठीक है। या फिर आप बाहर काम कर रहे हो और आपकी मदर बीमार होगी तो आपको जॉब को छोड़ करके या लीव लेकर के या रिस्क लेवल पर जाकर भी यू हैव टू कम बैक एट योर होम, आपको घर संभालना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह कॉम्बिनेशन बन रहा है कि घर 4th एंड 10th हाउस दोनों आपको इस समय इस तरह की ऊर्जा दे रहे हैं जिसकी वजह से यू कैन बी वेरी मच अनकम्फर्टेबल। इस समय जितना ज़्यादा हो आप रिलैक्स रहिए, जितना ज़्यादा हो आप घर पर रहिए, ठीक है। बड़े रिस्क मत लीजिएगा। इस समय आपको घर भी नहीं बदलना है, घड़ी को डील कर ली, कोई पेपर पे साइन कर लिया, मकान ले लिया, फिक्स सेट्स ले ली, गाड़ी खरीद ली, प्लान्स बना लिए, ठीक है, या शिफ्टिंग के लिए घर देख रहे हैं, डोंट डू इट। बड़े लेवल का काम इस समय मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, स्पेशली रिलेटेड ऑफ योर फिक्स असेट्स। घर में बड़ा बदलाव भी इस समय आपको नहीं करना है। एक्लिप्स लग रहा है 4th हाउस, ध्यान रखिएगा इस चीज़, ठीक है। किसी भी तरह का जो चल रहा है उसको संभालिए शांति से। जॉब भी इस समय आपको चेंज नहीं करनी। एक एंजाइटी में आकर के हम जॉब चेंज कर लेते हैं ना, 4th हाउस में दोनों ग्रह आकर के बैठे हुए हैं, एंजाइटी में आकर के हम जॉब चेंज कर लें कि नहीं मुझे तो नहीं करनी है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ, जो भी है डोंट डू इट, क्योंकि सैटर्न भी समय रेट्रोग्रेड है। वापस जाकर के उस जॉब के पीछे भागेंगे आपकी, मैंने गलती से वो जॉब छोड़ दी, मैंने गलती कर दी। जब तक वो मार्ग नहीं हो जाते बड़े रीजन से मैं आपको नहीं लेने हैं, स्पेशली रिलेटेड ऑफ योर वर्क, आपकी स्टेबिलिटी का। तो ये समय आपके एक द्वंद्व होता है ना इंसान के जीवन में कि कर्म करूं या मैं घर में रहूं या घर संभालूं, एक रिलैक्स रहूं या मैं, दोनों चीज़ों में द्वंद्व है। और द्वंद्व भी बहुत उच्च क्वालिटी के हैं, मतलब सैटर्न एंड सन चैलेंजेस है एक दूसरे। इस चीज़ को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। दिस इज बैलेंसिंग थिंग्स। आपको कितना बेटर तरीके से चीज़ को बैलेंस करते हैं ये आप में होना चाहिए। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है 4th हाउस में से, एक्सॉल्टेड है बट बैठा हुआ वही। तो इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। यहाँ पर बड़े डिसीजंस लेने की बहुत इच्छा होगी आपको, बहुत ज़्यादा। यू वांट टू चेंज योर लाइफ क्विकली, एकदम 180 डिग्री मुझे घर घुमा देना है अपनी ज़िंदगी। आई एम स्ट्रक, आई एम बोर्ड, आई एम लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट राइट नाउ ये जो प्लैनेट्स आपको प्रोवोक करते हैं ना कि चलो आपकी जो एनर्जी हमें प्रोवोक करती है, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द एक्लिप्स यू हैव टू बी रिलैक्स। मन बहुत उछाटे मारेगा, 4th हाउस एक्लिप्स लग रहा है, ध्यान रखिए इस चीज़ को, बट रिलैक्स, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, सोएंगे शांति रहेगी। 4th हाउस से प्रॉब्लम्स आती है, इंसान को रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए, दिमाग कम चलता है उस वक्त। कैसे वालों की बात कर रही हूँ, आपके 3rd हाउस में ये एक्लिप्स लग रहा है। 2nd हाउस के लॉर्ड हैं 3rd हाउस में आ रहे हैं सन, और 1st हाउस का लॉर्ड वही बैठा उनके साथ, सन सैटर्न, सन एंड मून टुगेदर। केतु इस समय आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं एंड सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सीधा 9th हाउस में, चैलेंजेस दे रहे हैं वहाँ बैठकर। इस समय आप कहीं ना कहीं यू डोंट ट्रैवल इवन, कसम खा लीजिए इस समय ट्रैवलिंग करनी है, अगले 3 महीने तक आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है। रिस्क मत लीजिएगा ट्रैवलिंग के समय, क्योंकि सैटर्न इस समय रेट्रोग्रेड और बैठे हैं। अगर आपने ट्रैवलिंग करी या आपने कोई ऐसा कदम उठाया या आपने मूव ऑन किया या आपने शिफ्टिंग किया या आपने बड़ा डिसीजन लिया रिलेटेड ऑफ योर ट्रैवलिंग, रिलेटेड ऑफ योर शिफ्टिंग समवेयर एल्स और रिलेटेड ऑफ योर करियर, इस समय आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ठीक है। और अब सामने उसके एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है।
थर्ड हाउस के लॉर्ड है मरकरी और थर्ड हाउस में ही बैठे हैं इस समय, एक्सॉल्टेड है, बट एक्लिप्स लग रहा है। आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है सन। आपका धन, आपकी फैमिली, आपका फूड, आपका बैकअप, यहाँ पर कोई कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो चीज़ आपसे दूर जाए। यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर मनी मैटर्स राइट नाउ। कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर पैसा देना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, मनी से लेकर के किसी भी तरह का रिस्क इस समय आपको नहीं लेना है। उसके अलावा बड़ा पैकेज ही भले ही से मिले, लेकिन अपने करियर को इस समय चेंज नहीं करना। नंबर है 3, इस समय आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है। नंबर है 4, इस समय आपको आपके सोशल मीडिया पर आप किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, किस तरह के मैसेज डालते हैं, किस तरह के कमेंट्स डालते हैं, कौन से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, क्या देखते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डे स्पेशली। मैं आपको सब काम आप ही करना पड़ेगा क्योंकि थर्ड हाउस है, आपकी एक्टिविटी के रिजल्ट आपको मिलते हैं। 3rd, 6th, 9th एंड 12th दे आर आपकी एक्टिविटी के रिजल्ट है। यहाँ पे कोई काम नहीं करती कुंडली वुंडली, वो 3rd से शुरू होती कहानी, 3rd फिर 6th आता है, फिर 9th आता है, फिर 12th आता है, 12th में कहानी खत्म हो जाती है। कि 3rd हाउस इज योर एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी। आपके कौन से फ्रेंड्स हैं, किनके साथ आप बात करें, यहाँ पे बड़ा लॉस होने की तैयारी में है। और बिकॉज ऑफ फ्रेंड सर्किल, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, दिस कैन बी पॉसिबल कि यहाँ पर आपको बड़े लेवल का डी फेम मिले या बहुत सारे दुश्मन बना ले, क्योंकि यहाँ पर वर्गो साइन आया हुआ बैठा है और वहाँ पर एक्लिप्स लग रहा है। या मनी मैटर्स को लेकर के कोई बड़ा लॉस ले लें, या कोई ऐसे इंसान से आप चैलेंज कर दें। ट्रोल होते हैं ना इंसान, वो फिर सोशल मीडिया पे लड़ाई कर रहा है आपसे, दुश्मन बना लिया आपने, लड़ो उससे बैठ कर। आपके माइंडसेट को आपको इस समय कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा। अपनी फीलिंग्स को शेयर मत कीजिएगा किसी भी कीमत पर, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ और सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं डालना है। मैसेज वैसेज करना, मेल डाल देना, डोंट डू इट। इस समय आपको आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सैटर्न इस समय रेट्रोग्रेड है 9th हाउस में, फादर की ओपिनियन से मैच नहीं करेंगे, चैलेंज दे रहे हैं सैटर्न 9th हाउस में बैठ कर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो इससे वो चैलेंज जो आप तक पहुंच रहा है ना, पहुंच रहा है। और इसमें कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन के द्वारा लड़ाई होना, झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा मतलब होना, दैट इज विल बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज़। इस समय फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी वहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा, वो भी इसमें इफेक्ट में आ रहा है, केतु से काट रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड भी है। तो फर्स्ट और सेकंड हाउस के दोनों के लॉर्ड को ही एक्लिप्स लग रहा है। इस समय आपको आपका दिमाग, आपकी सिक्योरिटी, आपका मनी, आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी, स्वयं का थॉट प्रोसेस, स्वयं की इमोशन लेवल्स, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू बी टेक केयर, यू हैव टू बी कंट्रोल्ड। अच्छा नहीं समय आपके लिए बताऊँ, बहुत बड़बड़ नहीं करनी है, सब शांति रखिएगा, बहुत शांति रखिएगा। जितनी शांति रहेगी उतना बढ़िया है। केतु वैसे सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। इस समय किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, किस लेवल पे आपकी एनर्जी बाहर निकल रही है। 3rd हाउस है ना, आपकी होरोस्कोप का वो विंडो है जहाँ से सारा सामान अंदर आता है। सब कुछ अंदर 3rd हाउस से आएगा, सब कुछ, एवरीथिंग विल बी देयर। पैसा 3rd हाउस से आएगा, पहले 3rd हाउस में आएगा, फिर 8वें में जाएगा और फिर 11th में दिखेगा हमको। मित्र तो 3rd से आएंगे, रिलेशनशिप 3rd से आएगा, बोलना 3rd से आएगा, एवरीथिंग 3rd। बीमारी 3rd से आएगी आपके पास, पहले 3rd से आएगी, फिर 6ठे में आएगी। दुश्मन 3rd से आएंगे, दोस्त 3rd से आएंगे, सब। तीसरा जो एक होरोस्कोप का आपका जो ये हाउस है 3rd नंबर, चाहे किसी भी जोड़े की बात कर लो इसमें, ठीक है, वह आपका एंट्री गेट है आपकी होरोस्कोप में, आपकी लाइफ में। तीसरा अगर इसने कंट्रोल कर रखा है ना, उस इंसान को कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो इंसान वही बोलेगा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और जिसको 3rd हाउस से बहुत फ़र्क पड़ता है ना, मित्रों के बिना रहता ही नहीं है, बहुत बातें करता है, घूमना फिरना, ये खा लो, वो कर लो, इससे बात कर लो, ऑल द टाइम इफ यू बिजी ऑन द सोशल मीडिया, ऑल द टाइम यू आर बिजी ऑन द मोबाइल, वो इंसान सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए कहते हैं ना, फ़ोन कम चलाओ, रख दो इसे। ये खिलौना है लेकिन ये बहुत परेशान करते हैं। इसीलिए बिकॉज ऑफ द मोबाइल सबसे ज़्यादा लॉस खाते हैं हम लोग। आजकल आप देखिए कितने से फ्रॉड हो रहे हैं, मनी का फ्रॉड हो गया, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, सब एवरीथिंग इज फ़ोन। आप 2 दिन उसको बंद करके रख दो, आप 2 दिन में शांति सोओगे। ध्यान रखिएगा मेरी इस चीज़ को, ये आपको तकलीफ दे सकती है। एक्लिप्स लग रहा है, अच्छा नहीं है एक्लिप्स आपके, बिल्कुल भी नहीं।
फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी शामिल है उसमें। लियोज वालों की बात करूँ, लियोज वालों के लिए आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये आपके सेकंड हाउस में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को एक्लिप्स लग रहा है सेकंड हाउस में आकर के, फर्स्ट हाउस में से आपके केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है, यस। और यहाँ पर 12th हाउस के लॉर्ड भी शामिल है, यानी चंद्रमा भी विल बी देयर, एंड सैटर्न इज इन योर 8th हाउस। सैटर्न इस समय ऑलरेडी से आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपके कर्मों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपके प्रारब्ध कर्मा को, आपके कर्मों को, कार्मिक प्लैनेट बैठ 8वें घूम के बैठ गए, ठीक है। यहाँ पर आपको बता रहे हैं ये गलत था, इसको सही कर लो, सही था तो गलत कर लो, मतलब इधर ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारी चीज़ों को मार रहे हैं बट नई चीज़ों को भी जन्म भी दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इससे आप सडनली जॉब छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं नया जॉब करूँ, लॉट्स ऑफ थिंग चेंज। अब सेकंड हाउस में एक्लिप्स लग रहा है फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को। सबसे पहले तो इस समय यू विल बी वेरी मच डिवोटी अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर एक्सपेंसेस ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर सडनली आपको लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो रहा है, आप अपनी पावर को आपकी फैमिली की वजह से खो रहे हैं, दैट इज योर फीलिंग, ठीक है। बट यहाँ पर इट्स नॉट अ वेरी बिग नेगेटिव थिंग्स फॉर द लियोज पीपल, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस में एक्लिप्स लगा रहा है, फैमिली के लिए डिवोटी होता है ऐसा इंसान। ऐसा इंसान अपने मनी मैटर्स को लेकर के बहुत सीरियस होता है, मनी मैटर्स को लेकर के बहुत आई कैन से सिक्योरिटी पे जाता है, बट वह एक्लिप्स लग रहा है। सडनली हो सकता है बिकॉज ऑफ फैमिली आपको कोई बड़ा खर्चा करना पड़े, या सडनली आप रिस्पॉन्सिबल बना दिए जाए, अब आप सारी कमाई फैमिली के लिए जा रही है, बिकॉज नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल, एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी वहाँ पर जा रही है, पर आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप तो लियो हैं। लियोज वाले कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटते, संभालते तो वही राजा है ना, राजा पीछे हट जाएगा तो फिर जगह क्या होगा। बट यहाँ पर यू कैन फील अ डिप्रेशन, सडनली कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से खर्चा ज़्यादा हो गया, कोई बीमार हो गया एंड यू नॉट कंफर्टेबल, आपको डिप्रेशन आ रहा है, बुरा लग रहा है, डेफिनेटली घरों में बीमार होता तो उनको बुरा लगता ही है, या सडनली कोई खर्चा निगेटिव थिंग्स के ऊपर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपके घर में शादी हो रही है, आप मकान ले रहे हो या मंगल काम हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ कुछ निगेटिव थिंग्स हो सकती है जिसकी वजह से आपको सडनली आपके पास खर्चा हो रहा है एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल। सडनली कैन बी पॉसिबल सम मिस हैपनिंग इन योर फैमिली, या हो सकता है अगर आप इतनी एज में हैं कि आपकी फैमिली या आप स्वयं इस समय अपने घर से सेपरेट हों एंड यू वांट योर मनी, मुझे सेपरेट कर दो, मुझे अलग रहना है, मुझे यहाँ पे आपके साथ नहीं रहना है। चैलेंजेस हो रहे हैं, 8th हाउस में सैटर्न बैठे इस समय चैलेंज कर रहे हैं, आपकी जड़ों को चैलेंज कर रहे हैं, जड़ों को काट रहे हैं, वहाँ बैठ करके रटो। इस समय आप मे भी पॉसिबल अपनी फैमिली से दूर जाकर कहीं शिफ्ट हो जाए, मूव ऑन, कि मुझे कहीं और जाकर के मकान बनाना, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रह सकता, या कट ऑफ भी है, यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट भी है, बट यहाँ पर मेंटल लेवल पर आपको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आप सेपरेट भी हो रहे हैं ना तो आप मन से नहीं हो रहे हैं, दुखी होकर के हो रहे हैं। अगर कहीं और भी जा रहे हैं तो यू आर नॉट कंफर्टेबल, मुझे करना पड़ रहा है, सिचुएशन ऐसी हो गई, काम की वजह से इस समय आप जा सकते हैं, यस बिकॉज ऑफ योर वर्क इस समय आप अपनी फैमिली से दूर जा सकते हैं। सैटर्न 8th हाउस में है और 12th हाउस का लॉर्ड भी वही बैठा है, यानी कि चंद्रमा, उनको भी एक्लिप्स लगा है, तो कहीं ना कहीं इस समय इंसान बाहर जाता है, घर से दूर जाता है, माँ से दूर जाता है, अपना जो जहाँ पैदा हुआ वहाँ से दूर जाता है बिकॉज ऑफ योर वर्क, एंड दिस इज अ टाइम व्हेन यू वर नॉट कंफर्टेबल डेफिनेटली। यहाँ पर बिकॉज ऑफ फैमिली आप दूर जा सकते हैं, कट ऑफ हो रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, मनी मैटर्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको सडन लगेगा कि इनसिक्योरिटी फील हो रही है, आपको लगा बैकअप में सब कुछ है बट यू फील कि नहीं कुछ भी नहीं है, यात्रा करनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा, घर से दूर जाना पड़ेगा, फैमिली से कट ऑफ हो रहे हैं एंड यू विल वेरी मच मिस योर फैमिली, मन से अच्छा नहीं लग रहा है इस समय। तो दिस एक्लिप्स विल चैलेंज यू रिलेटेड ऑफ योर वर्क, रिलेटेड ऑफ योर जॉब, बिजनेस, जो भी आप करते हैं। यहाँ पर आप सैटर्न 8th हाउस में बैठे हैं तो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आपको आपका बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। चैलेंज इज कारक ऑफ द स्टेबिलिटी, मकान में जो नींव होती है ना चैलेंज, उसका कारक होता है सैटर्न। ऊपर तो कितना सुंदर बना लो, अगर नींव आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, वो मकान तो गिरेगा ना बाद में। इस समय आपको जितना आपका दिमाग है, जितनी आपकी पावर है, स्ट्रेंथ है, उसको यूज़ करके
आगे बढ़ना चाहिए। डेफिनेटली इस समय आपको थोड़ा अजीब लगेगा। उसके अलावा इस समय आप अगर मन से दुखी हैं तो शिव भगवान की आराधना करेंगे, बहुत अच्छा। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, अच्छा रहेगा आपके लिए, यू फील कंफर्टेबल। लेकिन इस समय आपको डेफिनेटली इस तरह के चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। लाइफ में आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा फॉर द न्यूज। वॉक कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए। यस, जितना वॉक करेंगे उतना बेटर रहेगा। शिव भगवान की आराधना कीजिए। उसके अलावा अपने मन को कंट्रोल करने के लिए सोइए, रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा अच्छा रेस्ट कीजिए। नींद इस समय आपको बहुत कम आएगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि अच्छे से सो पाए। बट इट इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग फॉर यू एज ए प्रैक्टिकल मैनर, बट इट इज़ वेरी बैड एज पर इमोशनल मैनर। दोनों चीज़ें इसमें आपके ऊपर। वर्गोज वालों की बात करें, आपके फर्स्ट हाउस में एक्लिप्स लगा है। वर्गोज वालों के लिए काफ़ी समय से चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है, 2-3 साल से बहुत इन्होंने पे किया है। फर्स्ट हाउस में एक्लिप्स है, फर्स्ट हाउस में 12th हाउस के लॉर्ड को फर्स्ट हाउस में आकर के एक्लिप्स लग रहा है। उसके अलावा 11th हाउस का लॉर्ड भी वहीं बैठा है साथ में, चंद्रमा, ठीक है। 7th हाउस में इस समय आपके सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी रेट्रोग्रेड पोजिशन में, ठीक है। एंड केतु इज इन 12th हाउस, जिसकी वजह से एक्लिप्स लग रहा है, डिग्री की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि फर्स्ट हाउस है, 1, 4, 7 एंड 10, ये जो आपके केंद्राज हैं आपके होरोस्कोप के, यहाँ पर इतनी बड़ी जो इवेंट्स होती हैं और इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि आपको कितने बड़े बड़े बदलाव आते हैं। इस समय अगर आपकी सैटर्न की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, सन की चल रही है, केतु की चल रही है, बुध की चल रही है, बुध तो स्वयं एग्जॉल्टेड होकर बैठे, चंद्रमा की चल रही है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सडन इवेंट्स होंगे, ठक 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 ठक, और आपकी लाइफ कितनी स्पीडली बदलती है। करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इस समय आपको ये चीज़, ये बैठ के कर रहा हूँ, ऑटो होगा ये सब कुछ। क्योंकि जब दशा जो होती है ना, दशा ही ट्रिगर करती है आपके प्लैनेट्स को कि आप एक्टिव हो जाओ, काम करो, ठीक है। बट असर तो होगा फर्स्ट हाउस में हो रहा है। एंड यू आर वर्गोस, आप तो काम करने के लिए पैदा हुए हैं, आपको कुछ और आराम नहीं मिलेगा। वर्गोस है ना, वर्गोस हमेशा काम ही करता है और वो बैठ भी नहीं सकता, उसको 2 मिनट बिठा देंगे फिर खड़ा होकर कुछ ना कुछ करने लग जाएगा। ये वर्गोस वालों की पहचान है। कन्या राशि में बैठते नहीं एक जगह, और ऑलवेज परफेक्शन के साथ हर चीज़, दूसरों के काम में और नुक्स निकाल लेंगे कि ये तुमने गलत किया, छोटा भी उनको पता चल जाएगा। दे आर वेरी गुड डिटेक्टिव, फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मैनेजर्स, ठीक है। एनालिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, बैंक में बहुत अच्छे से काम करते हैं, सही गलत बहुत अच्छे से बताते हैं, ब्लेंड होते हैं ना, अर्था क्षेत्र है, ज़्यादा लाग लपेट नहीं है, प्रेम प्यार नहीं होता उनसे ज़्यादा। अब 7th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, प्रारब्ध कर्मा वैसे तैयार करके बैठे हैं आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। इस समय सबसे पहले तो 12th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड, यू फील कि सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, सब कुछ खत्म हो गया, बंद हो गया, खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा बड़े बर्डन आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में एज ए प्रारब्ध कर्मा, एज ए चैलेंजेस अगर आ रहे थे, इस समय आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गए, समाप्त हो गए। 12th हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में एक्लिप्स लगा रहा है, चीज़ें खत्म हो रही है, चीज़ें जा रही हैं हाथ से, आइसोलेशन में जा रही है, छूट रही हैं। आपके करियर की बात कर लूँ, आपकी जॉब बिजनेस की बात कर लूँ, आपकी रिलेशनशिप की बात कर लूँ, आपके उस थॉट की बात कर लूँ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फंसी हुए थे, एक स्ट्रक हो जाता ना इंसान, क्योंकि सडनली यू फील वेरी अनकंफर्टेबल। क्योंकि जैसे कोई जॉब है, अब आप बहुत स्ट्रक हो रहे हैं, बट आपको डेली उसे जाना पड़ रहा है और अब करना ही पड़ेगा, रोज़ जाओ, और मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं बैठ रहा, नहीं हो रहा, मैंने क्या परफॉर्म कर ली, मतलब लाइक इस तरह की चीज़ें अगर हो रही है, बिजनेस भी है, छूट जाए सडन, तो आपको लगेगा ये क्या हुआ, जॉब भी छूट गई है, बट आफ्टर सम टाइम मुझे करना ही नहीं थी। सब रिलेशनशिप यू आर स्ट्रक, अरे नहीं हो रहा, नहीं बैठ रहा भाई, ये तो बहुत मेरी जान खा गया, मतलब जो भी खा गया, जो भी प्रॉब्लम है। नाउ जब चीज़ें बदलेंगी, जब चीज़ें हटेंगी वहाँ से, नेक्स्ट 1 मंथ में आपको सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। 17 अक्टूबर, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। आप देखेंगे कि कितनी स्पीड से आपकी लाइफ बदल रही है। ऑलरेडी आई सेड कि इस तरह की अगर दशा चल रही है प्लैनेट्स की तो, और नहीं चल रही है तो भी इफेक्ट्स विल बी देयर। योर थॉट, आपका थॉट बदल जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा।
मतलब सब कुछ खत्म होने का मतलब मेरा कि वो जो एक फंसी जो थी, एक वो जो चीज़ थी जिसकी वजह से आप परेशान थे, आप समझिए वो चीज़ें खत्म होगी। जैसे वो मैंने कहा जॉब थी, परेशान हो रही थी, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, थॉट है, आपका माइंड सेट है, फर्स्ट हाउस है ना, खत्म। सडनली यू फील वेरी, ये क्या हो रहा है, आफ्टर सम टाइम आपको लगेगा सब खत्म हो गया, अब हम शुरू से शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज अ टाइम फॉर यू, यू हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब यहाँ से शुरू करने वाला समय, इस समय आपकी जिंदगी नई तरीके से शुरुआत करेगी अपनी लाइफ को। सोल का कारक, मन का कारक, आप स्वयं का जो असेंडेंट लॉर्ड है, तीनों पहले तो फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, और केतु जो 12th हाउस में बैठे हैं, जो कि काटते हैं, जो कि सन्यासी है, जो कि मॉन्क है, जो 12th हाउस में बैठा है, लेडगो जगह बैठी है, खत्म कर रहा है सब कुछ बैठ करके, उसकी वजह से एक्लिप्स लग रहा है। तो पहले तो सब चीज़ समाप्त हुई, सब खत्म हो, जब डिटैच्ड ऑल द थिंग्स। 7th हाउस में सडन बैठा तो बैठा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो उसको खत्म कर दी। एक्लिप्स लग रहा है बिकॉज ऑफ द केतु, केतु 12th हाउस से बहुत अच्छे होते हैं, वो सारे बंधन काटते हैं जिनकी वजह से आप बंधे हुए हैं। तभी तो 12th हाउस में अगर केतु होता है, इन हॉरोस्कोप इंसान संन्यास लेता है, छोटी उम्र में संन्यास लेता है। इस समय अपने बंधनों से मुक्त होंगे, वर्गो जोन की बात कर रही हूँ मैं। एंड दिस एक्लिप्स विल गिव यू अ न्यू स्टार्ट, एकदम न्यू बिगनिंग, नई चीज़ें, क्योंकि वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, आप कर दी हैं, आपने काट दी, सब कट गई। केतु समाप्ति की ओर है। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, स्टक कर रही थी, जिनकी वजह से परेशान थे, दुखी थे, वॉट एवर, क्योंकि जैसे एक्लिप्स लगता है ना, प्लैनेट्स कोई भी हो, उसकी पॉलिशिंग होकर के वो एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ता है। आपके प्रारब्ध कर्मा में बड़े लेवल के चेंजेस होंगे इससे। अर्थाशित रूटीन वर्क, रूटीन काम, डे बाई डे जो आप काम करते हो, वी आर वेरी वेरी गुड इन डे बाई डे वर्क। आप बहुत ज़्यादा रूटीन से काम करते हैं, वर्गोस वालों की आदत होती है, बहुत ज़्यादा रूटीन से। वो 6 बजे उठेंगे, चाहे रात के 2 बजे सोएं, 6 बजे उठेंगे, वो 6 बजे से उठ के अपना काम शुरू कर देंगे, कोई उठे चाहे वहीं पर। दे आर द वेरी वेरी पर्टिकुलर, उनको कोई लेना देना नहीं दूसरों से, उनको उनका काम जो टाइम टेबल है उससे ज़्यादा चलेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्गोस वाला ऑफिस में टाइम से आएगा, चाहे कितना बीमार भी हो रहा हो ना, तो भी टाइम से अंदर एंट्री करेगा वो। वर्गोस वालों की पहचान है, घड़ी के साथ चलते हैं हमेशा। और प्रारब्ध कर्मा, इस समय आपका प्रारब्ध कर्मा कट होगा, पुराना जितने भी हिसाब किताब था ना, वो सारा हिसाब खत्म होगा। कार्मिक एक्सिस में सामने बैठे हैं सैटर्न से। पाइसेस साइन बैठे हुए, छूटेंगी चीज़ें, जाएंगी हाथ से, जान लीजिए। जब कोई चीज़ खत्म पूरी हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तभी तो नया स्टार्ट होगा। वेरी गुड टाइम फॉर यू फ्रॉम माई साइड, मतलब जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ उसके हिसाब से बहुत अच्छा समय आपके लिए। सडनली आप बिल्कुल खाली हाथ लगेंगे कि अरे क्या हो गया, सब खत्म हो गया, सब कहाँ चलेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं, बट यू फील कि यस, जब सब खत्म होता है तो एक चीज़ अच्छी होती है कि हम शुरू से शुरुआत कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर यू, अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को, अपनी नए डिसीजंस को वेलकम करने का समय है। समय शांत रहिए, सब कुछ अच्छा होगा और बहुत अच्छा होता हुआ नजर भी आ रहा है। लिबरल्स वालों की बात करिए, आपके 12th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है, 10th हाउस का लॉर्ड वहीं बैठे हुए हैं उनका, और 11th हाउस के लॉर्ड सन, दोनों का एक्लिप्स लग रहा है इस समय 12th हाउस में। ठीक है, केतु इसमें आपके 11th हाउस में, सैटर्न सामने बैठे 6th हाउस में। ठीक है, इस समय सबसे पहले तो आपका हेल्थ इश्यूज की बात कर लूँ या आपके कुछ ऐसे प्रारब्ध कर्मा की बात कर लूँ। देखिए सैटर्न 6th हाउस में होते हैं तो इंसान को काम करना पड़ता है, रोज काम करना पड़ता है। ऐसे इंसान को बीमार होने का कोई भी हक नहीं है। ऐसा इंसान बीमार नहीं होता और हो भी नहीं सकता। सैटर्न बैठे छठे घर में होता है, इंसान बीमार नहीं होता, पैरों में दर्द हो गया, छिटपुट चलता है पर काम करता रहेगा इंसान, बेड पे नहीं आता है, क्योंकि सैटर्न है ना, छठे घर के सारी प्रॉब्लम्स को खुद ही सेट कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वो हमें भोगनी पड़ती है। हमारे दुश्मनों से तो वही लड़ रहे हैं। इसीलिए दुष्टाना प्लेस में 6, 8, 12 और 3, इनमें आप देखेंगे कि हमेशा जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं बहुत कमाल करते हैं, क्योंकि खुद ही लड़ लेते हैं हमारे प्रॉब्लम से। बस उनसे लड़ने के लिए हमें ताकत लेनी पड़ती है कि अब तुम्हें तो संभाले।
तो छठे घर में सैटर्न बैठे हुए हैं, यहाँ पे प्रारब्ध कर्म आपका बिल्कुल अच्छे लेवल पर आप चला रहे हैं, काम आ रहा है, काम कर रहे हैं, अर्थशास्त्र स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, और यहाँ पर बैठ कर सैटर्न आपको जो चैलेंज कर रहे हैं वो चैलेंज कर रहे हैं 12th हाउस में। यहाँ पर सडनली ट्रैवलिंग, सडनली खर्चा, सडनली हॉस्पिटलाइजेशन, सडनली समथिंग विल बी वेरी डिफरेंट। इससे हो सकता है गवर्नमेंट से कोई सडनली आपके पास कोई नोटिस आ जाए रिलेटेड ऑफ योर इनकम, ठीक है, या आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए रिलेटेड ऑफ योर जॉब, और आपका करियर और आपका सोर्स ऑफ इनकम सडनली बदल जाए। क्योंकि एक्लिप्स जब भी लगते हैं ना तो वो सडन इवेंट देते हैं। वो एक्लिप्स के लगते हैं 2-4 दिन में, आप देखिए आसपास 4 से 5 दिन के अंदर आपको क्या चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं। यू कैन फील दैट चेंजेस। और यहाँ पर आपकी सोल का कारक जो सन है उसको एक्लिप्स लग रहा है, यानी 11th हाउस में आपके सन है, 12th हाउस में जाके एक्लिप्स लग रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, या आप कहीं बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, विदेश की यात्रा का योग बना रहे हैं, या अपना जॉब को छोड़ करके कहीं और जाकर के जॉब को ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मनी के पीछे न भागें। यू नीड पीस इन योर करियर। क्योंकि कैंसर साइन आपके 10th हाउस में आता है, आपको पीस नहीं मिलेगा, आप काम नहीं करोगे। आपको मन से खुश होने वाला काम चाहिए, तब आप काम करते हो। उसके अलावा इस समय नया इन्वेस्टमेंट करना, बेकार में ट्रैवलिंग करना, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पंगा इस समय आपको नहीं लेना। अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर कोई काम नहीं करना। सडन अपनी जॉब छोड़ दी और आप कहीं और जगह शिफ्ट हो गया, वो तो चला वहाँ मैं ज़्यादा बेटर, वहीं ज़्यादा बेटर। आपकी मदर और आपकी फादर दोनों की हेल्थ का इस समय को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई पुरानी बीमारी थी तो हो सकता है निकल करके बाहर आ जाए, और इस समय आपको बड़ा खर्चा होना या हॉस्पिटल के चक्कर काटना कैन बी पॉसिबल। नंबर 1। नंबर 2, इस समय हो सकता है कि आपका कोई पुराना कोर्ट केस या पुरानी कोई प्रॉब्लम थी वो निकल करके आ जाए, और आपको चैलेंजेस मिल जाए कि अब आप कोर्ट केस में आ गए, आइए। सडनली कोई नोटिस आ गया, कोर्ट के चक्कर काट रहे हो। नंबर 3, इस समय अगर पुलिस से रिलेटेड भी कोई केस चल रहा था, आप स्वयं तो कुछ करिए ही मत, स्वयं को तो शांति रखनी है। पीछे से कुछ किया हुआ था, पहले से कुछ करा हुआ था, और वो बाहर निकल करके आ गया, अभी से संभाल। नंबर 4, इस समय आप किसी भी तरह के एडिक्शन में, किसी भी तरह के चैलेंज में, या किसी भी तरह के ऐसे पंगे में ना जाएं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आए। स्पेशली आपके करियर की मैं से बात करूँ, अर्थशास्त्र कि करियर में चले गए, पैसा अच्छा आ रहा है, चलो, या गवर्नमेंट। इस समय अगर आप पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिएगा, पॉलिटिक्स में जाइएगा, बहुत ऑफर आएंगे इसमें, पॉलिटिक्स में अवॉइड कीजिएगा। अगेंस्ट तो बैठना ही नहीं है, गवर्नमेंट के साथ ही बैठना पड़ेगा। अगेंस्ट के लिए ऑफर आएंगे तो डोंट डू इट। करियर को चेंज करना, करियर की वजह से यात्रा करना, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, ऑलरेडी मैंने कहा ही नहीं, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन आपको ये देखना है कि अपॉर्चुनिटीज मेरी किस लेवल पर है, लेनी है नहीं लेनी है। मदर फादर की तबीयत का ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी ऐसे। Yes. This is not a bad, this is not a good things actually. इस समय प्रारब्ध कर्म बढ़ रहा है, छठे घर में सैटर्न बैठे हुए हैं, प्रारब्ध कर्म बढ़ा रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं, काम करो और करो, अब इनके लिए भी करो, अब इनके लिए भी करो, बढ़िया है। इस तरह की चीज़ें होती है नजर आ, ध्यान रखिएगा इस चीज़। कोई भी चीज़ को स्विच मत कीजिएगा, उसके साथ साथ अपने फेम डीफेम को, मन को कंट्रोल कीजिएगा। इसमें आपकी सोल और मन दोनों जाकर के 12th हाउस में बैठे, एक्लिप्स लग रहा है उनको। ट्रैवलिंग मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिए, गो विद द पैटर्न्स। स्कॉर्पियोज वालों की बात करिए, आपके 11th हाउस में ये एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। सन आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। यहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड आपको हो सकता है कि बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मिले, सडनली मिले, सडनली आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मे बी पॉसिबल कि इस समय आपको ये करियर छोड़ करके दूसरा करियर ऑप्ट करना पड़े, बट यू विल बी वेरी मच हैप्पी कि मैं तो चाहता ही था कि मुझे इस तरह का करियर मिल जाए और ये वाली जॉब मिल जाए, अच्छा मुझे पैसा मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप अपने करियर को अगर बदल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर को लेकर के चैलेंजेस इस समय सैटर्न आपको दे रहे हैं, जो कि 5th हाउस में इस समय आपके बैठे हैं। टेम्परेरी करियर के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना, या कोई नेटवर्क की देखा देखी करके उसके साथ भागना कि यार मेरा फ्रेंड भी कर रहा है, मैं भी इसी काम में घुस जाता हूँ, मैं भी ये जॉब कर लेता हूँ, मैं भी ये बिजनेस खोल लेता हूँ, पार्टनर बन गया किसी के साथ भी, डोंट डू इट।
मत कीजिएगा। सैटर्न इस समय 5th हाउस में बैठे हैं और आपका फेम और डीफेम सैटर्न के हाथ में इस समय आपके करियर को लेकर के चैलेंजेस मिल रहा है और सन को एक्लिप्स लग रहा है, तो सन इस पावर में नहीं है कि आपको संभाल सके, जो 10th हाउस का लॉर्ड है। सन 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, दिग्बली सैटर्न सन की जगह बैठे सन है, ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्लिप्स उनकी पावर लूज है और मून ऑल्सो। उसके अलावा इस समय आप सडन गेन के पीछे भागेंगे। सडन गेन मिल भी सकता है आपको, हो सकता है कोई पैकेज आपको अच्छा ऑफर हो जाए, लेकिन टेम्परेरी की तरफ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। नंबर 1, नंबर 2, इस समय आप जितना ज़्यादा किसी नेटवर्क में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही आपको बेटर नहीं होगा। यानी कि यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर नेटवर्क कि आसपास के लोग कौन हैं, मुझे मेरी इमेज क्या हो रही है मार्केट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय आपकी इमेज पे खतरा आ सकता है। सडनली जॉब छोड़ दी, सडनली आप अपने वर्क प्लेस पे किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, सडनली आपने किसी को अपने बॉसेस को किसी कुछ कह दिया, या आप इस तरह के नेटवर्क में इन्वॉल्व हो गए जहाँ की आसपास के लोग आपके हिसाब के नहीं है, यू कैन गेट डीफेम। वर्क प्लेस पे भी डीफेम मिल सकता है, ऐसे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, खाना पीना है, इस तरह की थोड़ा आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। या सडन गेन की वजह से आप कोई रिस्क मत लीजिएगा। इसलिए स्विचिंग कर ली, जॉब की वजह बिजनेस कर लिया, दो चीज़ें कर ली, बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, मैं ये भी कर लेता हूँ, ये सब स्विचिंग के नहीं है। 11th हाउस में है, डिज़ायर्स पूरी करने के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ एक्लिप्स लग रहा है। कुछ समय बाद आपको लगेगा कि मैं फंस गया हूँ, यू कैन फील फंस। और ये राहु की जगह है, 11th हाउस राहु का होता है, क्योंकि यहाँ पर एज ए कालपुरुषा कुंडली एक्वेरियस साइन आता है। तो डिज़ायर्स, राहु जो टॉप के डिज़ायर्स देता है, लेकिन ये डिज़ायर्स की जगह पे ना आपको ये फंस ना जाए, डिज़ायर पूर्ति करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जो है जहाँ है अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, पैटर्न के साथ जाइए, सेटिस्फैक्शन की तरफ जाइए, सेटिस्फाइड रहिए अपनी ज़िंदगी में, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। ठीक है, सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 10th हाउस में ये एक्लिप्स लग रहा है। ठीक है, यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं 10th हाउस में सन दिग्बली होते हैं, बहुत अच्छी पावरफुल पोजीशन में होते हैं, और आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके 8th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो भी वही हैं, मून। ठीक है, उसके अलावा वर्गोस के जो लॉर्ड हैं वो भी वहीं बैठे हुए हैं, एक्सॉल्ट पोजीशन में, मरकरी यहाँ पर, और सन सिटिंग सामने, एकदम सामने 4th हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर वो कह रहा है कि दोनों जो प्लैनेट हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं। मून सामने की जगह होती है, वो यहाँ बैठ गए हैं, एक्लिप्स लगवा रहे हैं, और यहाँ पर सन सैटर्न जो है ना वो सामने बैठे हैं। तो यहाँ पर बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ हो रही है आपकी ज़िंदगी में इस समय, स्पेशली रिलेटेड ऑफ योर स्टेबिलिटी। घर की वजह से जॉब चेंज करना, जॉब की वजह से घर चेंज करना, या कन्फ्यूज़न में जाना। इस समय क्या होता है, इंसान बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को ना बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, कि मैं बहुत सी चीज़ें बदल लूँ मैं, या फिर बहुत सारी चीज़ों की भागना शुरू कर देता है, तरीका कोई सा भी हो। लेकिन यहाँ पर आपके ऑलरेडी से सैटर्न का ढैया लगा हुआ है, और 7th एस्पेक्ट से वो देख रहे हैं एक्लिप्स को, तो कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी या आपके जो कर्म हैं उनका फल आपको इतना नहीं मिल पाएगा जब आप मेहनत कर रहे हैं इसमें। ठीक है, सन और मून दोनों ही 10th हाउस में बैठे हैं इसमें, और एक्लिप्स का माहौल चल रहा है। एक जो पावर मिलती है ना इंसान को अपनी सोल की, मन की, मदर की, फादर की, एक आपकी मॉरल्स की, वो इस समय आपको नहीं मिल पा रही। तो इसमें बहुत हाथ पाँव मारेंगे आप करियर के लिए, दौड़ भाग, और 1 4 7 10 जो एक्सिस जो है, केंद्रा जो है, यहाँ पर इतनी बड़ी इवेंट हो रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। सडनली हो सकता है जॉब से प्रॉब्लम्स हो जाए, जॉब हाथ से छूट गया है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या बहुत एक्सपेक्टेशंस वाला जॉब नहीं मिल पा रहा है, जॉब में आप यू आर नॉट कंफर्टेबल, आप घर रहना चाह रहे हैं, घर भी सैटर्न बैठ गए हैं, वापस जॉब में चलो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कर्मा टूवर्ड्स रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट जोन, दोनों को लेकर के बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लेवल हो रहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिनेरियो यू फील वेरी अलोन फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली वेरी डिप्रेस्ड, डिप्रेशन वाला माहौल बन रहा है यहाँ बिकॉज ऑफ दिस एक्लिप्स, एंड कहीं ना कहीं यू फील वेरी आइसोलेट। इस ऐसे माहौल में इंसान बहुत आइसोलेशन में चला जाता है, बात नहीं कर रहा,
बर्डन की तरह हो जाता है उसका काम, फिर रोज बर्डन हो रहा है, रोज जाओ काम करो, नहीं करना, ठीक है। तो जा भी रहा है, कर भी रहा है, बट बिकॉज वो बहुत दुखी है या कंफर्टेबल नहीं है या वो घर रहना चाह रहा है, उसको कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा, या एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ रहा है बिकॉज यहाँ वर्गोस आ रहा है, प्रारब्ध करना आपका बहुत हाई लेवल पर बढ़ गया है, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग इज देयर, लॉट्स ऑफ मीटिंग्स, लॉट्स ऑफ भाग दौड़, लॉट्स ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही है। एंड यू कैन फील डिप्रेस, हेल्थ इश्यूज में भी पॉसिबल। सन इज ए दिग्बली इन 10th हाउस, नो डाउट, बट देयर इज एक्लिप्स, ठीक है। एक और चीज़ है, अगर आपने अभी घर पे लोन ले रखा था या घर की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी आपको ज़बरदस्ती काम करना होता है ना किसी इंसान को, बिकॉज ऑफ मुझे घर चलाना है, घर की मुझे EMI देनी है, या मैंने घर ले लिया, या घर से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम इस समय आपको हो सकती है, उसकी वजह से आपको काम करना पड़ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू कैन फील ऑलरेडी ऐसे डिप्रेस्ड, हेल्थ इश्यूज भी इस समय आपको मिल सकते हैं, बड़े लोग। इस समय आपको हो सकता है कि आप बहुत भागदौड़ कर रहे हैं या अपने घर से दूर रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी मदर की हेल्थ का इशू हो सकता है, फादर की हेल्थ को इश्यूज हो सकता है, आपकी खुद की हेल्थ को इश्यूज हो सकता है, बिकॉज सन और मून दोनों यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि मदर और फादर के रिजेंबल करते हैं। मून इज योर मदर एंड सन इज योर फादर फिगर, उसको सिग्निफाइंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं मन और सोल दोनों ही बहुत जकड़ गई है कर्मा से, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। काम अगर करना है तो सिर पे मत बैठाइए उस काम को, शांति से कीजिए और स्विच मत कीजिए, वैसे थोड़ा थोड़ा टाइम में ना रेस्ट कीजिए, ज़्यादा बेटर है। एंड वॉच योर हेल्थ ऑल्सो। इससे हो सकता है कि सडनली आपके वर्क प्लेस से कोई दुश्मन आपके लाइफ में आ जाए सडनली, या बैक बाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं बैक टू कटन क्या हो रहा है, इस तरह की चीज़ें भी इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है। वर्गो है यहाँ पर, दुश्मन, हिडन शत्रु निकल के आते हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एक्लिप्स का असर हो रहा है 10th हाउस, उसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी हिल गई, आपका वर्क प्लेस हिल गया, आपका जो वर्किंग स्टाइल था, वर्किंग जो था, एक ट्रस्ट इशू, आपको प्रॉब्लम, ट्रस्ट इशू हो सकते हैं इस समय, कि मैं इतना काम कर रहा था इस ऑफिस में, तो सारे ऐसे पता ही नहीं था मुझे, इससे पॉसिबल। या आपने बहुत उम्मीदें बांध रखी थी, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मैं सेटल्ड हूँ, मैं स्टेबल हूँ, ठीक है। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रहे हैं, आपके ये 9th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है, यस 9th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, जिन पर एक्लिप्स लग रहा है, और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है मून, ठीक है, और 3rd हाउस में बैठे हैं इस समय सेटल, रेट्रोग्रेड, ठीक है। केतु इज इन योर 8th हाउस राइट नाउ, आंसर राहु इज इन योर 2nd हाउस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कह रहा है ऑलरेडी यू आर टू मच ऑब्सेस्ड अबाउट द मनी, पैसे के लिए, और इस वजह से अपने जड़ों से भी कट रहे हैं। ऐसा इंसान जब इस तरह के एक्सेस होते हैं तो इंसान ऐसे ही करता है। अब केतु बैठे 8th हाउस में, कारक ये 8th हाउस के ट्रांसफॉर्म करते हैं आपको, ठीक है, जड़ें काटते फिर नई जड़ें भी आती हैं। 9th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है सन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे टॉप पे जो चीज़ है वो है कि इस समय यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फादर्स हेल्थ, सेकेंडली योर स्पाउस हेल्थ, इन दोनों की हेल्थ का ध्यान रखना इस समय टॉप पे रहेगा। उसके अलावा दोनों के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे हैं, दैट इज विल बी ऑन द टॉप। फिर केतु है ना, केतु तो काट रहा है, सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है। आपके फादर फिगर की हेल्थ, आपके फादर के साथ आपके संबंध कैसे हैं, कैसे ओपिनियन है उनके साथ आपका, आप उनकी कितनी डिज़ायर्स, मतलब सॉरी नॉट डिज़ायर्स, ओपिनियन मानते हैं, कितने ओबीडियंट हैं आप, आपका क्या एक पैटर्न चलता है, उन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं बड़े लेवल का कट ऑफ इस समय होता हुआ नजर आएगा। एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज यू वांट टू डू द थिंग्स, क्योंकि क्या है कि आपके केतु जो ना 8th हाउस में है, अपनी जगह बैठे हुए हैं और एक्लिप्स लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं केतु तो अपना काम कर रहे हैं, 8th हाउस के कारक होते हैं, ठीक है, और लेकिन वहाँ पर पे किसको करना पड़ रहा है, आपके फादर फिगर को और आपके स्पाउस को, क्योंकि आपके 7th हाउस के लॉर्ड है ना मून है, उनको भी एक्लिप्स लग रहा है।
इस समय इस तरह के सीनियर्स होता है ना, इंसान रिबेलियस लेवल पे जा करके किसी और कास्ट के इंसान के साथ शादी करता है, बिल्कुल अलग कल्चर के इंसान के साथ शादी करता है। 9th हाउस एक्टिव हो रहा है इसमें। मैरिड लाइफ, नौमांशा एक्टिव हो रहा है इसमें। नौमांशा इज योर मैरिड लाइफ, फ्रूट ऑफ योर लाइफ, जो कि शादी कैसी रहेगी, क्या भाग्य में क्या लिखा के लाए। भाग्य में बैठा हुआ सन एंड मून दोनों को एक्लिप्स लग रहे हैं इसमें। इस तरह की चीज़ों में ऐसा होता है। और अगर ऑलरेडी मैरिड है तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ ही रिबेलियस लेवल चला जाता है इंसान के। बहुत लड़ाई झगड़ा करना, अलग हो जाना, कट ऑफ होना। केतु कट तो करेगा ही, अब किस लेवल पे कहाँ पर कट कर रहा है डिपेंड्स कि आपके होरोस्कोप में केतु ऑलरेडी से पर कहाँ बैठा है और सन और मून की क्या स्थिति है। यहाँ पर सडनली आप ऐसे टाइम में ना इंसान अपना धर्म चलाता है, अपने धर्म की बात करेगा, अपना नया धर्म करेगा, पैटर्न से परे काम करेगा, पूजा पाठ करेगा तो उसकी अपनी स्टाइल होगी। केतु है ना, अपनी स्टाइल। मैं अब इस तरीके से करता हूँ। किसी भी तरह का रिस्क इस समय आपको नहीं लेना है, स्पेशली इफ आर ट्रैवलिंग। अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई PhD है, कोई MBA है, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, आप कहीं और जाकर के शिफ्ट होना चाह रहे हैं, आप कहीं और जाकर के ट्रैवलिंग करना, कहीं और जाकर के अपना काम है, बिजनेस है, वो करना चाह रहे हैं, या आपको सपोर्टर्स मिल गए सामने 7th हाउस पे, 7th एस्पेक्ट बैठे हैं, सेटल बैठे हैं, आपको लगा सपोर्टर्स है, मैं कर लूँगा। बट या फादर विल नॉट आपको अलाउड नहीं कर रहे हैं कि नहीं जाना है, या आपका स्पाउस आपको अलाउड नहीं कर रहा है कि ये काम नहीं करना है, और आप दोनों को कट ऑफ करते हुए निकलेंगे क्योंकि आपको पैसा कमाना है। 2nd हाउस में राहु बैठे हैं इसमें, और केतु राहु की ही आज्ञा का पालन करते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि सिर राहु के पास। ऐसे सिनेरियो में इंसान अपने स्पाउस, घर वालों को सब कुछ छोड़ के वहीं जाके शिफ्ट हो जाता है बिकॉज उसको पैसा बहुत कमाना है। या इस तरह का जॉब कर लेता है कि बहुत ट्रैवलिंग करता है, घर पे ध्यान नहीं देता, या बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ काम करना शुरू कर देता है, अलग ही तरीके का, पता नहीं क्या काम करता है, समझ भी नहीं आता। पैटर्न से परे। अगर फादर के बिजनेस में थे तो आप कट ऑफ करेंगे कि नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, अपना अलग खोलूंगा, मैं तो अलग अपना काम करूंगा, आपके साथ काम नहीं करूंगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, मैंने ऑलरेडी कहा कि हेल्थ इश्यूज, उसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशंस, क्योंकि वर्गोज है यहाँ पर, उसके अलावा एक ना फादर के साथ शत्रुता, मतलब ओपिनियन मैच नहीं करना, नॉट शत्रुता, ओपिनियन मैच नहीं करनी कि आप कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। एंड वर्गोज है ना, लोन मैनेजर होता है आपका, तो फादर का जो लोन है उनका तो कोई दे नहीं सकता, मदर फादर का लोन तो चुका नहीं सकते हम लोग, बट फिर भी उनके लिए जो आपका काम होना है उसको भी आप अवॉइड करोगे। आपके स्पाउस का भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ना, उसको भी आप अवॉइड करोगे। मुझे नहीं करना, मुझे नहीं होना। केतु है ना, केतु अब बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, बहुत सारी। अगर अनमैरिड है तो ऑलरेडी सेट की डिफरेंट कल्चर के इंसान से शादी कर लेना, पैटर्न से परे अपने काम कर लिया, कहीं और जाके शिफ्ट हो गए, नौकरी भी कहीं और कर ली, चला ही गया और छोड़ के सब कुछ, रहता ही नहीं हमारे साथ। या ऑलरेडी वहाँ पर है तो भी इस तरह की हरकत करना, वेरी रिबेलियस लेवल हो जाता है इंसान का। उसका आत्म, सोल, मन, मेरी स्टाइल है, मैं ऐसे करूँगा, मेरे को इसे काम करना है, यही चीज़ है, भले ही आपको अच्छा लगे चाहे भले बुरा लगे। तो ये इस तरह के एक्लिप्स का असर होने वाला है। और सन भी वहाँ बैठे हुए हैं, आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आप आइसोलेशन सडनली बाहर निकलेंगे, सडनली आप देखेंगे कि अच्छा अब मैं मैनेज कर लूँगा, चलो। अब मैनेज किस लेवल पर करेंगे वो तो देखो, मैनेज करने का तरीका थोड़ी ना होता आपके साथ। और आपका 1st हाउस का लॉर्ड ही 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो बहुत पावरफुल एरिया में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा। 1st हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, जो कि 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो आपको लग रहा है करेज, 3rd हाउस से करेज, मैं संभाल लूँगा, सब कर लूँगा, आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह के सिनेरियो में इंसान अपनी बहुत चलाता है कि मैं संभालूंगा, बस सन के आगे सडन की चलती ही नहीं है। अब बात है एक्वेरियस वालों की, आपके ये 8th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है, ठीक है। 8th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है और सन इज योर 7th हाउस में, एंड मून इज योर 6th हाउस में, दोनों वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड मरकरी वहाँ बैठे हुए हैं ऑलरेडी एक्सॉल्टेड पोजीशन में। सबसे पहले यहाँ पर आपके फैमिली में कैन बी पॉसिबल देयर सम मिसहैपनिंग, ठीक है, कि देयर सम मिसहैपनिंग, चाहे वो आपके फादर की हेल्थ की बात कर लूँ, आपके फादर फिगर की हेल्थ की बात कर लूँ, मदर फिगर की हेल्थ की बात कर लूँ, या दिस मिसहैपनिंग कैन बी पॉसिबल। और इस समय यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट
अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली। सडनली आप देखेंगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैरामीटर बढ़ गया। फर्स्ट हाउस को लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा हुआ है सैटर्न, ऑलरेडी से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जगह बैठा हुआ है। सेकंड हाउस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर फैमिली, और सैटर्न जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है। वो काम करना पड़ता है फैमिली के लिए, नौकरी करके घर वालों को लगे पैसे दो, ठीक है। ये सैटर्न का मंत्र है, सेकंड हाउस में बैठे हुए। अब यहाँ पर चैलेंजेस दे रहे हैं वो पूरा, सेकंड और 8 एक्सेस हो रहा है। तो आपको इस समय सडनली कोई विल वसीयत मिलना, सडनली पैसा आना, या सडनली आपको आपकी फैमिली का हेड बना दिया जाना, या सडनली आपके फैमिली में कुछ मिसहैपनिंग हुआ, बिकॉज ऑफ दैट थिंग आपको अब अपनी फैमिली को संभालना पड़ रहा है। 8th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है, जड़ों में से कुछ प्रॉब्लम्स आज निकल करके आ रही है, बेस में से, लीनिएज में से, और सडनली आपको वो चीज़ें इस समय एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन चीज़ों को टेक केयर करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें खत्म हो रही है। 8th हाउस है, डेथ एंड रिबर्थ, बोथ द थिंग्स इज देयर, ठीक है। कुछ चीज़ें खत्म हो रही है कि अभी चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन यहीं से नई चीज़ों की शुरुआत भी होती है कि 8th हाउस है खत्म, यहाँ तो शुरुआत भी यहीं पर। यहाँ पर यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप ऑल्सो। सन आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, आपका रिलेशनशिप, आपका पार्टनर, आपका इमेज टूवर्ड्स सोसाइटी। 7th हाउस, आप किस तरह से लोगों से मिलते हैं, आपकी ऑरा क्या है, आप कितने एनर्जी के साथ बात करते हैं, आपके लोग किस तरह समझते हैं, हाँ ये कौन है, ये इंसान ऐसा है। फर्स्ट हाउस योर सेल्फ एंड 7th हाउस से पब्लिक आपको समझती है। फर्स्ट हाउस से इंसान समझा नहीं जाता, छुपा के रखता है अपने आप को। 7th हाउस से पब्लिक इमेज, दुनिया आपको देखती है इस ढंग से, दैट इज 7th हाउस। तभी तो कहते हैं ना, आपका जो स्पाउस होता है वही आपको, आपका स्पाउस कैसा है, कैसे रहता है, ये चीज़ आपके अपनी पब्लिक इमेज में पता चलती है। या आप अपने स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रोज़ कट अपनी पत्नी या अपने हस्बैंड से, स्पाउस से लड़ोगे तो फैमिली कहेगी लड़ते हैं दिन भर, बहुत ख़राब है। चाहे आप कितने भी अच्छे हैं, बट वो जो इमेज है ना बाहर ही निकल के आती है। तो इस समय आपके स्पाउस के साथ में आपका रिलेशनशिप कैसा है, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स योर स्पाउस, टुवर्ड्स योर फैमिली, ऑल दिस थिंग्स इस समय निकल करके बाहर का आएगा। और उस चीज़ को बड़े लेवल का कट ऑफ मिल रहा है, ये 8th हाउस। सडनली यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर स्पाउस, यू वांट टू गो इनटू आइसोलेशन। दुख की चीज़, अष्टम भाव आपका एक्टिव हो रहा है इसमें, एक्लिप्स लग रहा है वहाँ पर, और दुष्टाना प्लेस है ये। एक लॉन्ग आइसोलेशन, एक मुझे किसी बात नहीं करना, बट मैनेजमेंट कर रहे हैं क्योंकि वर्गो है वहाँ पर। मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा, प्रारंभ तो करना कर रहे हैं, लेकिन ना आपकी सोल कंफर्टेबल है ना आपका मन कंफर्टेबल है। आपके रिलेशनशिप को, आपकी फैमिली को, आपका लीनिएज जो है, आपका जो बेस है, आपके कुटुंब को, इन सब चीज़ों को इस समय आपको बहुत संभाल के रखना है। डिमांडिंग लेवल पे नहीं जाएंगे इस समय, ध्यान रखिएगा इस समय, क्योंकि सेकंड हाउस से सेटल बैठे हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए अगले 3 साल को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे नहीं रखे नहीं चल रहा है 7:30 जल्दी सो। दुष्टाना प्लेस एक्टिव हो रहा है बिकॉज ऑफ द एक्लिप्स। यहाँ पर आपके मदर, मैंने ऑलरेडी सब चीज़ें बोली है आपको, उन सब की हेल्थ का आपसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा एज वेल एज आपके पार्टनर के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। केतु ऑलरेडी 7th हाउस से बैठा है, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपका पार्टनर आपके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल रहता है, कितना उसके मन में है, आपका क्या सीन है, दोनों की रिलेशनशिप को क्लियर हो जाएगी इस समय। उसके अलावा आप ऑलरेडी आर मैरिड, तो यहाँ पर आपके इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय हो सकता है आपके कंधों पर आए। 8वां घर इन लॉज, स्पाउस सेकंड हाउस हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, ये जो सिनेरियो इस तरह बनता है, तो इंसान अपने बिकॉज ऑफ आपका स्पाउस अपने घर वालों को छोड़ करके आपसे रहने लग जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, या उस शहर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर आप रहते हैं, अपने घर वालों को छोड़ देता है। कट ऑफ हो रहा है ना, 8th हाउस कट ऑफ में आ रहा है, तो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज इन योर लाइफ। ध्यान रखिएगा, आप चीज़ों को संभालिए, इससे बी रिस्पॉन्सिबल, दैट इज विल बी गुड। अपने मेंटल लेवल को संभाल के रखिएगा।
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रहना पड़ेगा इस समय। एक्लिप्स है, समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है माइंडेड कि कैसे इस चीज़ को संभाल सकते हैं। फाइनली बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए 7th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है। 6th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है उनको, सन को, और 7th हाउस में आपके वर्गो साइन आ रहा है, ठीक है। और 5th हाउस का लॉर्ड भी वही है, मून, ठीक है। फर्स्ट हाउस में इस समय आपके सैटर्न बैठे हैं, तो सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में बैठे हैं ना, सैटर्न फर्स्ट हाउस में होते हैं ना, ये जगह एरीज है, कालपुरुषा कुंडली में मंगल की जगह है, ठीक है, जो चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, और यहाँ पर सन उच्च के होते हैं। अब आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो उस चीज़ को कैसे संभालेगा, वहाँ पर आप बिल्कुल उसके सबसे एक बहुत छोटे लेबर को या बहुत छोटी पोस्ट वाले इंसान को ले जाकर के उस सीट पे बिठा देंगे, तो उस चीज़ को कैसे टेक केयर करेगा, नहीं कर पाएगा ना, फिर वो उल्टी सीधी डिसीजन लेता है। क्योंकि बिजनेसमैन का काम, एक ऊंचे तबके का काम वही उसे संभाल सकता है, उसे पता है मेरे बिजनेस को कैसे संभालना है, इस जगह की क्या पावर है। एक आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान को, एकदम आम आदमी को, एकदम जो लेबर क्लास है उसको ले जाके वहाँ बैठा देंगे, तो वो उसको समझ भी नहीं आएगा पहले तो कि मैं कहाँ बैठ गया, और फिर उल्टी सीधी हरकतें करेगा, किसी के साथ मित्रता कर लेगा, कुछ रीजन ले लेगा, डुबो के रखेगा, तो वो डूबेगा बिजनेस। एंड ऑफ द डे वो डूब के, क्योंकि उसके डिसीजंस, उसकी पावर, उसकी ऑरा ही ऐसी नहीं है उस इंसान की जो कि इतनी बड़ी चीज़ को संभाल सके। वही स्थिति इस समय पाइसेस वालों की हो रही है कि फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ गए, ठीक है। अब आप अपने आप को राजा समझ रहे हैं, राजा कहाँ समझ रहे हो भाई, सैटर्न बैठा है फर्स्ट हाउस में, नीच का होता है एज पर कालपुरुषा कुंडली, डेबिलेटेड मोड पे आ गया, वो सब चीज़ों में बैठ जाएगा, और आप सोचोगे कि मेरे डिसीजन सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ, नो। और ये चैलेंज दे रहा है आपके 7th हाउस में, वहाँ पे एक्लिप्स लग रहा है। सबसे पहले यू हैव टू वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। पार्टनर की बात बाद में करूँगी, पहले हेल्थ की बात करूँगी, क्योंकि आपके 5वें घर का जो स्वामी है उसी को एक्लिप्स लग रहा है जो 7th हाउस में बैठे। वहाँ तो वर्गोज है, खुद अपनी जगह बैठे हुए हैं, एग्जॉल्टेड भी हैं बुद्धि यहाँ पर, लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड है जो कि 7वें घर में बैठे हुए हैं। हेल्थ इश्यूज बड़े लेवल के, आपके डाइजेशन की बात कर लूँ, फीवर की बात कर लूँ, या आपकी उस हिडन शत्रु की बात कर लूँ, वो अब निकल करके सामने फ्रंट ऑफ आ जाएगा। इस समय आपके पुराने जितने भी कर्म है ना, सब सामने आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर इस समय में नेक्स्ट 1 मंथ में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरी रिलेशनशिप में क्या डेप्थ है, या मैं कितना डिवोटी हूँ, या मेरा पार्टनर कितना डिवोटी है, क्योंकि 7th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है इसमें। और आप तो राजा समझ के बैठे, तो आप तो किसी सुननी भी नहीं रहे ना। आप बहुत इरेस्पॉन्सिबल भी हो रहे हो, क्योंकि वी आर पाइसेस ना, पाइसेस ऑलरेडी बाय नेचर वेरी इरेस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से नहीं भाग रहे। और आपका पार्टनर बिल्कुल आपसे अलग है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही जन्म लिया है उसने, क्योंकि वर्गोज है, ठीक है, और एक्लिप्स वहाँ लग रहा है। यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप का टूटना, सडनली खत्म होना, सडनली एक होता है ना कि एक कनेक्शन होता है, सडनली आपको लगेगा कि वो कनेक्शन टूट गया है, या टूट रहा है, या टूटने वाला है। अगर आपकी सन की दशा चल रही है, मून की दशा चल रही है, महादशा अंतरदशा जुपिटर की चल रही है, सैटर्न की चल रही है, बुध की चल रही है, केतु की चल रही है, तो ये सारे प्लैनेट इस समय बहुत इन्वॉल्वमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं यहाँ पर इस एक्लिप्स में। क्योंकि एक्लिप्स एक जॉडियक साइन में है, होना चाहिए, लेकिन सेकंड में लग रहा है, तो 2 जॉडियक साइन एक साथ इस पर इफेक्ट आ रहे हैं। केतु इसमें 5th हाउस में आपके, सॉरी 6th हाउस में। इस समय आपका पार्टनर सडनली बहुत ज़्यादा बीमार हो सकता है, सडनली, और इस पर आपको उसको ध्यान रखना, टेक केयर करना। यहाँ पर अलगाव है, पार्टनर के साथ में अलगाव है, सोल का अलगाव हो रहा है, मन का अलगाव हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अलगाव हो रहा है, एक थॉट का अलगाव हो रहा है, लॉट्स ऑफ थिंग्स लेट गो हो रही है, चीज़ें ज़िंदगी में हट रही हैं जिंदगी। चाहे वो बीमार हो जाए, सडनली वो डिवोर्स ले ले, सडनली कहीं और शिफ्ट हो जाए, आपको सडनली कहीं और शिफ्ट हो जाए, बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ देयर, आपको लग रहा है कि नहीं अभी रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना कट हो रही हैं। और बिकॉज ऑफ दिस आपके प्रारब्ध कर्मा में, रूटीन चीज़ों में, रूटीन डे बाई डे जो आप काम करते हैं, उनमें बड़ा चेंजेस आएगा इससे।
यहाँ पर बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, बहुत सारे रूमर्स भी फैल सकते हैं, मतलब एक बदनामी वाली स्थिति आपको फील हो सकती है इससे। ऑलरेडी स्टक थे तो रिलेशनशिप में रिलैक्सेशन आ जाएगा कि ठीक है रिलैक्स है, बट यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस या आपकी प्लानिंग्स या आपकी आई कैन से बिकॉज ऑफ सैटर्न सिटिंग इन फर्स्ट हाउस ना, तो वो मैंने ऑलरेडी कहा कि वो उसको पता नहीं है कि मुझे यहाँ बैठ के क्या करना है। वो तो कर्मों का देवता है, उसको तो 10th हाउस दिया गया है, नौकरी करो घर आओ, बात खत्म है, ज़्यादा माथापड़ी नहीं करनी। अब उसको अपने सारा साम्राज्य पकड़ा रखा है, और वो तो आगे वागे हरकतें करेगा, कुछ भी डिसीजन लेगा। आपकी पब्लिक इमेज का इसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट, 4th, 7th एंड 10th ये जो एक्सिस होते हैं, यहाँ पर इतनी बड़ी इवेंट्स हो रही है, ठीक है, यहाँ पे केंद्राज है आपके होरोस्कोप में, और यहाँ पर इतनी बड़ी इवेंट का होना कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को, पब्लिक इमेज को, आपके फेम डिफेम को डिफाइन कर रहा है, या आई कैन से रिफाइन कर रहा है। सडनली थिंग्स विल बी चेंज इन ए बिग मैनर, ध्यान रखिएगा इस चीज़। अब एक्टिविटी आपकी तरफ से हो सकती है, आप ही की तरफ से होगी, क्योंकि सैटर्न और ये कुंडली भी आप ही की है, और सैटर्न का दिमाग ही आप ही का चल रहा है, और सैटर्न बिल्कुल मैं हूँ, मैं हूँ, कुछ नहीं मेरे यहाँ। ध्यान रखिएगा इस चीज़, पे आप ही को करना पड़ेगा, कुंडली आप ही की है। पार्टनर से बिल्कुल हाथ जोड़ के चलेगा, बेटर रहेगा, सबसे बेस्ट लाइन बोली मैंने आपको इससे वैसे। तो मेरा छोटा सा नहीं बहुत बड़ा सा वीडियो था फॉर द सन ट्रांसिटिंग इनटू वर्गो साइन। 1 महीने का पीरियड है, उसमें ऐसा जो होने वाला है मैंने बताया कि सैटर्न सामने बैठे हैं, चैलेंजेस मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक्लिप्स विल बी देयर, तो लॉट्स ऑफ थिंग विल बी चेंज विद इन 1 मंथ, ठीक है। और यहाँ पर उस 1 महीने में जो आफ्टर 1 मंथ आपको जो रिजल्ट मिलेगा, तो आपको पता चलेगा एक्लिप्स है, और ये जो सैटर्न का मूवमेंट हुआ है सन का, उसने आपको क्या दिया है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मत कीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्विच मत कीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज मत कीजिए, जितना ज़्यादा हो रिलैक्स रहिए, अपना ध्यान। कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।